तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर, जो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। चलिए आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इस पेपर में और कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, बस मैं न्यूमेरिकल से हल नहीं कराऊंगा, वो आप खुद से कर लीजिएगा। मैं पूरा पेपर आपको दिखाऊंगा, अच्छे से आप लोग उसको तैयार कर लेंगे तो आपकी परीक्षा में फुल मार्क्स आएंगे। चलिए आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान me और त्रिज्या re है तो गुरुत्वाकर्षण g और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g में अनुपात। तो ध्यान रखिएगा गाइस, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, me/re का स्क्वायर। यही आपका राइट हो जाएगा। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है, केस नली में द्रव तब चढ़ता है यदि स्पर्श कोण पूछा है जब केस नली में द्रव ऊपर चढ़ता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यून कोण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता होती है। पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? आप लोगों को मैं बता दूं, पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता 1 होती है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी ऊष्मागतिक निकाय को 50 जूल ऊष्मा देने पर निकाय द्वारा 30 जूल कार्य किया जाए तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जूल। आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए ये अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, बॉयल का नियम लागू होता है। ऑप्शन है ए रुद्धोष्म प्रक्रम पर, ऑप्शन बी समतापी प्रक्रम पर, ऑप्शन सी समदाबी है ऑप्शन सी, और चौथा है समआयतनी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा समतापीय प्रक्रम पर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी दोलन काल हो जाएगा। तो इसका गाइस एक सूत्र होता है सरल लोलक की लंबाई का। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सरल लोलक की लंबाई का क्या सूत्र होता है। तो गाइस सरल लोलक के लंबाई का सूत्र होता है अंडर रूट में m। तो जो m होगा वही इस क्वेश्चन में कहा गया है कि m 4 गुना कर दिया गया है। अगर m 4 गुना हो जाएगा तो सरल लोलक की लंबाई कितनी होगी? 2 गुनी होगी। तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइस इसमें सवाल बहुत सारे हैं, जिसको आप अगर हल कर लेंगे तो आपकी परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए देखते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी एक ही नंबर के हैं। देखते हैं इसके प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है, किसी गैस में ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए और प्रतीकों का अर्थ लिखिए। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, इसका सिंपल सा सूत्र होता है v इज इक्वल टू, सॉरी गाइस, इसका सूत्र होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट में p बाई डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें और क्या पूछा है, प्रतीकों का अर्थ बताइए।
तो जो v होता है वो ध्वनि की चाल है, और जो b है गैसीय में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, और जो d है वो गैसीय अवस्था में माध्यम का घनत्व है। तो गाइस मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे सब समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर उसी वस्तु के भार की अपेक्षा कम क्यों होता है। इसमें पूछा तो गया है कम क्यों होता है, लेकिन इसमें आपको एक आंसर भी मिल गया है कि विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर उस वस्तु के भार की अपेक्षा कम होता है। इसमें आपको एक आंसर मिला और एक क्वेश्चन मिला है। चलिए आइए अब इसका आंसर की ओर चलते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर उसी वस्तु के भार की अपेक्षा कम क्यों होता है, क्योंकि वहाँ g का मान ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है। g का मान ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है। ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है। तो गाइस आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, अधिकतम कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अधिकतम विस्थापन के लिए बल और अधिकतम कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच का कोण हमेशा शून्य 0 होना चाहिए। शून्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है, बल और त्वरण में क्या संबंध है। बल और त्वरण में संबंध मैं आपको दिखा दे रहा हूं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे क्या साबित होता है कि बल जो है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्यास्थता संबंधी ओह्म का नियम लिखिए। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हुक का नियम क्या होता है। जो हुक का नियम होता है उसको मैं परिभाषित कर दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं। हुक के नियम के अनुसार किसी वस्तु की लंबाई किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको मैं ज़रा इरेज कर दूं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, द्रव के क्रांतिक वेग का क्या अर्थ है।
मैं आपको बता दूं कि द्रव का क्रांतिक वेग वह वेग है जिस पर द्रव का प्रवाह धारा रेखीय से अशांत में बदल जाता है। वह वेग है जिसमें द्रव का प्रवाह धारा रेखीय से अशांत में बदल जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या निकली कि द्रव का वह वेग जिसमें द्रव का प्रवाह धारा रेखीय से अशांत में बदल जाता है वही द्रव का क्रांतिक वेग है। चलिए आइए इसको इरेज करते हैं और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसको थोड़ा सा बचा इरेज कर दें। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बूंद 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से तरल में गिर रही है। यदि तरल का श्यानता गुणांक 1 गुणित 10 की घात 2 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड है तो बूंद पर लगने वाले श्यान बल का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग स्वयं हल कर लीजिएगा। परिभाषा मैं बताते चल रहा हूँ, बाकी आप न्यूमेरिकल्स हल कर लीजिएगा। ओके गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बुरा मत मानिएगा, समय कम है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ पूरा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल कह रहा है गुप्त ऊष्मा क्या है और इसका मात्रक। पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि जो गुप्त ऊष्मा होती है उसका कोई मात्रक नहीं होता, और जो गुप्त ऊष्मा होती है उसको मैं परिभाषित कर दे रहा हूँ। एक सेकंड में पेंसिल चूज कर लूँ, मैं इसको परिभाषित कर दे रहा हूँ। अगर आप किसी ठोस को गर्म करते हैं, अगर किसी ठोस वस्तु को अगर आप गर्म करते हैं जब आप ठोस को गर्म करेंगे तो आपको पता है कि जब ठोस को गर्म करेंगे तो उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, और थोड़ा सा ऊष्मा में अगर नहीं होता उसको तो ताप बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो हमको ये पता चलता है एक विशेष ताप पर जब पहुंच जाता है तो ताप स्थिर हो जाता है और ठोस गलना शुरू हो जाता है। जब ठोस गलना शुरू हो जाता है तो उस समय जब उसका ताप बढ़ाते हैं तो वो ताप ऊष्मा नहीं बदलती है बल्कि अवस्था परिवर्तन कर देती है। अवस्था परिवर्तन कर देती है। इसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो गाइस, इसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यही हमारी क्या कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब अगला सवाल आता है 2 नंबर का जो लघु उत्तरीय है। इसमें आपको देखते हैं पहला सवाल। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की, शायद मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर। ये है हमारा ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम लिखिए और प्रयुक्त संकेतों को लिखिए। तो इसको आपने नोट्स बनाई होंगे, उसमें से देखकर कर लीजिएगा। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है सेकंड लोलक किसे कहते हैं। सेकंड लोलक किसे कहते हैं, पृथ्वी तल पर इसकी लंबाई की गणना कीजिए। तो ये आप कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को सिर्फ पेपर दिखा दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है
सामान्य ताप व दाब पर 4 ग्राम हीलियम 22.4 लीटर आयतन घेरती है। इस अवस्था में हीलियम में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको गामा की वैल्यू दे रखी है 1.67 और वायुमंडल का दाब दे रखा है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है जल के असंगत प्रसार की व्याख्या कीजिए। आप जल के असंगत प्रकार के बारे में पढ़ लीजिएगा और उसमें देख लीजिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसको आप हल कर लीजिएगा अपने से। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारे क्वेश्चन आगे हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। पलायन वेग। पलायन वेग पूछा है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा अपने से। मैं इस क्वेश्चन के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके गाइस, ठीक है। तो ये आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी ठोस के रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसको भी आप कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आपको पूरा पेपर दिखा दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगला सवाल है, रेत या बर्फ पर चलना क्यों कठिन है, इसको विस्तार से बताओ। इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, सब आप लोग कर लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ, पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कोई वायुयान अपने पंखों को 36 से 75 डिग्री के झुकाव पर रखते हुए 720 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक क्षैतिज लूप पूरा करता है। लूप की त्रिज्या क्या है? आपको इसमें लूप की त्रिज्या बतानी है। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आइए चलते हैं, या फिर आपको इसको नहीं करना तो इसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसको कर लीजिएगा। वाहनों के पहिया पर मड़गाई क्यों लगाए जाते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूध से क्रीम के अलग होने का क्या कारण है, इसको बताइएगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ऊष्मा चालन की स्थायी अवस्था में एक 30 सेंटीमीटर लंबी छड़ के दोनों सिरों के ताप क्रमशः 90 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस है। प्रथम सिरे से 10 सेंटीमीटर दूर ताप का मान बताइए। तो इसमें आपको सेल्सियस ताप पर मान निकालना है, आप लोग निकाल लेंगे। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर और समय का मात्रक मिनट लिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण G का मान निकालिए। तो आप इसको निकाल सकते हैं, और ये लिंक रही जिसमें आपको ये मॉडल पेपर आसानी से मिल जाएगा। ये लिंक है, ये वेबसाइट, इससे में आपको मॉडल पेपर मिल सकता है। और वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा लिंक, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। यही आपका मिल जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा 1/10 और त्रिज्या 1/2 है। मंगल ग्रह के तल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी पिंड का त्वरण निकालना है। तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अब आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो आपको 5-5 नंबर के रहेंगे। देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। पहला कह रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा लिख दीजिएगा। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण G और की त्रिज्या RE के रूप में प्राप्त कीजिए। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब अगला सवाल आता है,
ये एक सवाल है सिद्ध करने वाला, इसको आपको ज़रूर से पढ़ के जाना है। समान मोटाई व समान अनुप्रस्थ काट की दो धातु की प्लेटें जिनके ऊष्मा चालकता गुणांक K1 और K2 हैं सटा कर रखी गई हैं। सिद्ध कीजिए कि संयोजन का समतुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक 2K1 K2 बटे K1 प्लस K2 है। तो गाइज इसको आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। इसको आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। बाकी तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, नमस्कार।